हेलो दोस्तों, आ गया है हम सबका फेवरेट सीज़न जिसमें आम मिलते हैं और हम घर पर इजीली बना सकते हैं आम की कुल्फ़ी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस कुल्फ़ी में कोई आइस क्रिस्टल नहीं है और एकदम क्रीमी कुल्फ़ी बनी है। एंड आई एम श्योर कि बाज़ार से बहुत ही अच्छी बनी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। कुल्फ़ी बनाने के लिए हमें एक भारी तले वाली कढ़ाई चाहिए। तो कढ़ाई मैंने गैस पे रख दी है, साथ ही मैंने उसमें डाला है थोड़ा सा पानी। पानी डालने से दूध जो है नीचे तले में चिपकेगा नहीं। फिर आप यहाँ पर दूध डाल दें। आप करीबन 2 लीटर दूध लेंगे तो पूरे 7-8 मेंबर्स के लिए, या फिर आप 2-3 दिन तक उसको खा सकते हैं, इतनी कुल्फ़ी बन जाएगी। तो यहाँ पर मैंने दूध डाला है और अब यहाँ पर आपको अपने हाथों की एक्सरसाइज करानी है। जी हाँ, आपको इसको खूब चलाना पड़ेगा। आपने ज़रूर देखा होगा कि 3 इंग्रेडिएंट रेसिपी मिक्सी में फटाफट फटाफट चीज़ें डल रही हैं और फ्रीज़र में जा रही हैं और यम्मी कुल्फ़ी बाहर आ रही है। देखिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुल्फ़ी अगर बनानी है, एक्चुअल कुल्फ़ी बनानी है, तो आपको दूध को इसी तरह चलाना पड़ेगा और उसको आधा होने तक रिड्यूस करना पड़ेगा। फिर ही वो कुल्फ़ी बनेगी, नहीं तो पता नहीं वो एक जस्ट स्मूदी टाइप बनी है और आप उसको फ्रीज़ कर रहे हैं। तो चलिए अब मेहनत शुरू की जाए और लगातार इसको चलाते रहना है हमें कि ये नीचे तले में ना लगे, ना नीचे लगना चाहिए, ना बाहर निकलना चाहिए। और देखिए, धीरे धीरे दूध की जो क्वांटिटी है वो कम हो रही है और आप देख सकते हैं कि लगातार मैं इसको चला रही हूँ और साइडों में भी एक सूखी सूखी सी एक लेयर्स, जो एक जिसे कहते हैं ना, मलाई आनी शुरू हो गई है। तो जब हम रबड़ी खाते हैं या कुछ कुल्फ़ी जैसा, उसमें छोटे छोटे कुछ ऐसे सॉलिड पार्ट आता है दूध का, वो यही पार्ट होता है। तो आप कोशिश कीजिए उसको इसमें मिक्स करते रहें। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किन किन चीज़ों का यूज़ किया है। सबसे पहले तो मैंने मिल्क लिया था। तो यहाँ पर मैंने मिल्क लिया, 2 किलो मैंने मिल्क लिया था। आप चाहें तो मैंगो कुल्फ़ी बना रहे तो मैंगो का यूज़ मैं दिखाऊंगी। कॉर्नफ्लावर लिया है और मैंने लिया है मिल्क मेड। अगर आप चाहें तो कॉर्नफ्लावर और मिल्क मेड को छोड़ सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अगर आप कुल्फ़ी में मिल्क मेड या कॉर्नफ्लावर नहीं डालना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, इसको और कम से कम करीबन आधा घंटा और चलाना है तेज़ आंच पर लगातार हिलाते हुए, और इसको कम से कम 1/3 पार्ट में रिड्यूस करना है। एक रबड़ी जैसा जो हमारा दूध है वो बच जाना चाहिए। और फिर आप उसको जमाकर, चीनी मिलाने के बाद आप उसे जमाकर कुल्फ़ी तैयार कर सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ी देर इसको और चलाऊंगी क्योंकि मैं यहाँ पर आपको आज दिखा रही हूँ मिल्क मेड और कॉर्नफ्लावर की हेल्प से हम कैसे कुल्फ़ी बनाएंगे। इस स्टेज पे मैंने 200 ग्राम मिल्क मेड ऐड किया है। देखिए, साफ सी बात है, मिल्क मेड डालने का मतलब ये है कि आप दूध को जल्दी से गाढ़ा करना चाहते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको बिना मिल्क मेड, बिना कॉर्नफ्लोर की हेल्प से करें। अगर टाइम कम है या फिर आपके पास ये चीज़ें अवेलेबल हैं घर में, तो इनको डालकर आप बनाएं। टेस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है। अब मिल्क मेड ऑलरेडी मीठा होता है तो मैंने थोड़ी सी चीनी यहाँ पे डाली है। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है, उसमें थोड़ा सा दूध डाला है और इस तरह का एक मिक्सचर मैंने इस बनाया है। तो ये जो लिक्विडी मिक्सचर है, ये अच्छे से, इसमें कोई लंप नहीं होना चाहिए और हम दूध को भी लगातार चलाएंगे बीच में, तभी इसको डालना है। तो अभी तक हमने दूध को उबाला है, आधा रिड्यूस किया है, उसके बाद इसमें हमने मिल्क मेड, शुगर ऐड किया है। अब हम कॉर्नफ्लावर ऐड कर रहे हैं जो कि हमने विदाउट लंप के एक मिक्सचर तैयार किया है। इस स्टेज के बाद आपको लगातार हिलाना है क्योंकि कॉर्नफ्लावर डलने के बाद दूध को एकदम से गाढ़ा कर देगा और एक अच्छी सी थिकनेस इसमें आ जाएगी, एक रबड़ी जैसा ये बन जाएगा। देखिए, 5-7 मिनट चलाने के बाद इस तरह की कंसिस्टेंसी आपको मिल जाएगी। तो आपको इसको भी कम से कम 5-7 मिनट चलाना है और ये देखिए, कुल्फ़ी का मिक्सचर तैयार है। कुल्फ़ी का बेस सेम रहता है, बट अगर हमें मैंगो कुल्फ़ी बनानी है तो हमें अब इसमें मैंगो डालना है, क्योंकि मैंगो हम पकते हुए स्टेज में नहीं डालेंगे। तब तक हमने कुल्फ़ी को ठंडा होने के लिए रखा है, क्योंकि अगर हमने मैंगो को पकते हुए स्टेज में डाला तो वो एकदम से फट जाएगा, कर्डल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, मैंने मैंगो को पीलर की हेल्प से पील किया है और छोटे छोटे इसके पीसेस कट करके हम इसको मिक्सी में चला देंगे और एक स्मूथ सा पेस्ट हमें यहाँ पर चाहिएगा। तो मैंगो को पीलर की हेल्प से आप इजीली कर सकते हैं कट, क्योंकि वो मेस फ्री होता है और बहुत इजीली एकदम अच्छे से वो
पील हो जाता है। और यहाँ पर हम मैंगो का एक एक पार्ट यूज़ करेंगे, सिर्फ गुठली बचानी है, तो बहुत अच्छे से आपको करना है। और इस तरह का ही मैंगो लीजिए या फिर आप अल्फेंजो भी ले सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर इसको स्मूथ पेस्ट बना लिया है और तब तक मेरी रबड़ी भी ठंडी हो गई है। तो यहाँ रबड़ी को मैंने साइड्स को अच्छे से निकाला है और उससे जो एक अच्छा सा टेस्ट आने वाला है वो आप इमेजिन कर सकते हैं। यहाँ रबड़ी ठंडी हो गई है और ये देखिए ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटी है रबड़ी की और इसकी, तो मैंने उसमें मिक्स किया है। अच्छे से इन दोनों चीज़ों को आपस में मिक्स करना है और आप यकीन मानिए आप यहाँ पर इसको टेस्ट करेंगे, इट विल टेस्ट हेवनली। बहुत ही अमेजिंग इसका टेस्ट आने वाला है। इनफैक्ट आप इसको थोड़ा सा अभी भी खा सकते हैं जमाने से पहले। तो एक एक इसका छोटा सा भी मैंने पार्ट को वेस्ट नहीं किया है और बिल्कुल अच्छे से इसको मैंने मिक्स किया है, कहीं पर भी कोई लंप ना रहे, कुछ ना रहे, अच्छे से एक स्मूथ बैटर जो दोनों का मिक्सचर है वो बन जाए। अब इस स्टेज पे मैं छोटे छोटे मैंगो के पीसेस और ऐड कर रही हूँ। एक वो चंक्स आने चाहिए मैंगो के, मैंगो कुल्फ़ी है भाई। तो बस हमारा ये एक मिक्सचर तैयार है, तो ये अब ट्रांसफ़र होने के लिए रेडी है। तो मैंने इस तरह का प्लास्टिक कंटेनर लिया है। आपके पास अगर कोई एल्युमिनियम का कंटेनर है आप उसमें भी डाल सकते हैं, आप पॉप्सिकल की फॉर्म में भी बना सकते हैं, आप किसी भी तरह से आपके पास कोई और मोल्ड्स हैं आइसक्रीम के आप उसमें भी बना सकते हैं। इट्स अप टू यू। टैप टैप करेंगे, थोड़ी एक्स्ट्रा हवा है उसको निकालेंगे। आप इसे सिल्वर फॉइल से भी कवर कर सकते हैं कैप लगाने से पहले, बट मेरी कैप एकदम टाइट है तो मैंने यहाँ पर इसको डायरेक्टली फ्रिज में रखने के लिए, फ्रीज़र में रखने के लिए रेडी है ये, तो मैंने इसको फ्रीज़र में रखा है। और 6 से 8 घंटे या 12 घंटे आप इसे जमाएं। और अब यहाँ पर डेकोरेशन का काम शुरू हो चुका है। तो इस तरह से मैं एक मैंगो का मैंने स्लाइस लिया है, एक पीस लिया है ऊपर का हाफ पार्ट, और उसको मैं इस तरह से स्टैंडिंग स्लीपिंग लाइंस बनाकर एक डिज़ाइन देने वाली हूँ। तो मैं आपको, अब मुझे लगा बना ही रही हूँ तो क्यों ना आपको दिखाया जाए। तो इस तरह से हम इसे डेकोरेट कर सकते हैं, कुछ फ्रेश मिंट बीच में लगा सकते हैं, तो बहुत ही अमेजिंग लगता है। तो बस 6-8 घंटे के बाद हमें यहाँ पर एक यम्मी, आप देख रहे हैं ना कितने इजीली आ रही है। एंड एक बात ध्यान रखिएगा, फ्रिज से निकालने के तुरंत बाद आप इसको ना निकालें, कम से कम 5 मिनट बाहर छोड़ें और इस तरह से आप इसको स्कूप आउट कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन इज़ ऑल अप टू यू, टेस्ट फॉलो द रेसिपी। तो देखिए कितनी शानदार कुल्फ़ी लग रही है एंड इसमें आइस क्रिस्टल्स बिल्कुल नहीं बने। तो आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छी, बहुत यम्मी सी कुल्फ़ी आपको मिलने वाली है। तो ये एकदम क्रीमी, बिना किसी आइस क्रिस्टल के, बहुत ही लाइट सी एक कुल्फ़ी तैयार है। अब मैंने इसको एक और तरह से प्रेजेंट करने की कोशिश की है, सोचा आपको दिखा दूं। तो यहाँ पर मैंने इसको एक ग्लास में डाला है, तो आप 2-3 स्कूप जितना आप चाहें, एंड सेम मैंगो गोज़ विद दिस एज़ वेल। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से भी एक तरह से इस प्रेजेंट करके दिखाया। तो आप मुझे बताएं आपको कौन सी प्लेटिंग अच्छी लगी, ब्लैक वाली या वाइट वाली। यस, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत टेस्टी ये बनने वाली है, एकदम क्रीमी सा इसका टेक्सचर है, तो आप इसे बहुत पसंद करेंगे। एंड हाँ, ब्लैक वाली या वाइट वाली प्लेटिंग वो याद रखिएगा, मैं कमेंट्स में वेट कर रही हूँ आपके सजेशंस का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज़।